होस्टिंगर से होस्टिंगर पे ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं और परेशान हैं कि कैसे करें। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। सुबह से लेके अभी तक शाम तक लगे हुए हैं। रात के जो है 9 बज गए और सुबह लगभग मैं 10 बजे से लगा हुआ हूँ। ट्रांसफ़र नहीं हो पाया है और ये दिक्कत है। दिस डोमेन इज़ ऑलरेडी होस्टेड विथ होस्टिंगर। तो इसको पहले तो आप चैट करेंगे तो चैट करते रह जाएंगे। देखिए कितनी बड़ी चैट यहाँ पर पूरी पड़ी है और पूरा देखिए बहुत लंबा चौड़ा टाइम लगता है। फाइनली इससे बेटर होगा कि हम लोग ये सेकंड वाला ऑप्शन लें। ये स्टेप बाय स्टेप गाइड पकड़ा देते हैं और वो गाइड बहुत लंबी चौड़ी है, तो कैसे उसको करना है मैं कर रहा हूँ, पैरेलल में साथ साथ बोलता रहूँगा, वैसे आप करिएगा। तो दोनों होस्टिंग आप लॉगिन करके बैठ जाइए साइड बाय साइड। तो मैंने एक यहाँ लॉगिन कर रखा है, एक यहाँ लॉगिन कर रखा है। चलते हैं हम लोग पुराने वाले होस्टिंग पे। स्क्रैच से दिखाते हैं, आप वेबसाइट पे जाइए। ठीक है, तो मैनेज पर जाते हैं। देखो वेबसाइट लिया, मैनेज लिया। मैनेज पे जाने के बाद यहाँ सर्च में लिखेंगे बैकअप। ये फाइल्स में कभी कभार ऐसे बंद रहता है, ये ऐसे बैकअप आएगा। बैकअप पर जाना और बैकअप पे जाने के बाद आपको यहाँ पर जनरेट अ न्यू बैकअप पर सिलेक्ट करना है, प्रोसीड करना है। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तब तक मैं इस रिकॉर्डिंग को बंद कर रहा हूँ, फिर कंटिन्यू करूँगा। ये एक बार बैकअप बन जाए, ऐसे गायब हो जाएगा जब ये जनरेट हो जाएगा। उसके बाद देखो फाइल बैकअप और डाटाबेस बैकअप, ये दोनों को हम लोग को डाउनलोड करना है। एक एक करके करेंगे। सेलेक्ट करते हैं, चूज़ डेट पर देखो ये करंट बन जाएगा यहाँ पर, है ना। ये चूज़ डेट हो गया, नेक्स्ट स्टेप। और ये इस तरीके से ये पूरा बैकअप तैयार हो गया। डाउनलोड ऑल फाइल्स करेंगे। डाउनलोड ऑल फाइल्स, ठीक, ये डाउनलोड चालू हो गया यहाँ पर। फिर उसके बाद जब तक वो डाउनलोड हो रहा है तब तक पैरेलल में ये डाटाबेस बैकअप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और चूज डेट करेंगे। और यहाँ पर देखो अब डाटाबेस नहीं पता चल रहा कि कौन सा डाटाबेस है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सीधे जो है हम लोग जाएंगे ये डैशबोर्ड पर राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब कर लेंगे। डैशबोर्ड खुल जाएगा। डैशबोर्ड खुलने के बाद ये देखो डाटाबेस है, यहाँ देख लेना जिस साइट को डाउनलोड किए वही यहाँ खुला रहना चाहिए, दूसरा साइट नहीं खुला रहना चाहिए। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है जब कई साइटें होती हैं इसमें। तो डाटाबेस पर जाना है और डाटाबेस का देखो, ये देखो ये डाटाबेस है ना, लेटेस्ट, और ये है साइंड, और ये वेबसाइट का नाम भी लिखा हुआ है, दिख रहा है ना। तो इसको यहाँ से ऐसे कॉपी कर लेते हैं ये, और उसके बाद जब बैकअप में जाएंगे अपने बैकअप डाटाबेस बैकअप पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ सेलेक्ट डाटाबेस पर इंटर डालेंगे, ये आ जाएगा। ठीक, सो डाटाबेस, ये डाटाबेस है। लेटेस्ट जो डाउनलोड था वो ऊपर है। ऐसे कई डाटाबेस डेली बैकअप बन रहा है ना, तो ये जो लेटेस्ट डाउनलोड था देखो ये 17 अगस्त ये अभी डाउनलोड हुआ है। यहाँ पर उसको टिक कर लेंगे और यहाँ पर अपना डाउनलोड बटन देंगे। ठीक है, जब तक डाउनलोड हो रहा है यहाँ पर तब तक हम लोग इंतज़ार करेंगे। एक बार डाउनलोड हो जाएगा, ये बन जाएगा ना, बैकअप प्रिपेयर हो जाएगा तो डाउनलोड बैकअप पर क्लिक कर देना है। दोनों पैरेलल में डाउनलोड चालू हैं। एक ये 2 सेकेंडों में डाउनलोड हो गया जो कि डाटाबेस है, और एक ये है। अगर कई सारी साइट मेरी तरह डाउनलोड करना है तो ध्यान रखिएगा किसका डाउनलोड किया है, नहीं तो आप फोल्डर बना लीजिए और इन सबको पुराने को हटाते जाइए वहाँ से। ये सब छोटी छोटी मिस्टेक हैं जो कर देते हैं, फिर बाद में बहुत टाइम लगता है। पहले डाउनलोड हो जाए फिर आगे हम वीडियो बनाते हैं। तो फाइनली हमने सब कुछ डाउनलोड कर लिया है। दो चीज़ें, एक फाइल का पूरा बैकअप और दूसरा हमने जो है डाटाबेस का बैकअप कर लिया है। कल मैंने पूरा दिन लगा दिया ये सब सीखने समझने में और करने में कि कैसे होगा, क्योंकि यहाँ बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें हो जा रही हैं और आप मत फंसिए इस चीज़ों में। इसलिए इस वीडियो को देख के कंप्लीट देख के अपना काम करिए। अब यहाँ पर हम लोग जाएंगे नए वाले होस्टिंगर में। नए वाले होस्टिंगर में जाएंगे, वेबसाइट में जाएंगे और हम उस साइट को ऐड करने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो ऐड करने के लिए हमने क्रिएट किया। पुराना वाला नहीं चूज़ करना है जो आपके पास है, नया करना है। ठीक है, तो यूज़ एन एग्जिस्टिंग डोमेन। अब यहाँ से उस डोमेन का नाम कॉपी करिए,
जैसे आप कंटिन्यू करेंगे ये देगा, यानी कि अब क्या करना है आपको, उस डोमेन को यहाँ से, उस वेबसाइट को यहाँ से डिलीट कर देना है। तो यहाँ टेक अक्रॉस पे गए, ये गए और डिलीट वेबसाइट कर दी। कोई ईमेल भी रखा हो आपने तो डाउनलोड कर लेना है। ईमेल का सेक्शन अभी लास्ट में हम दिखा देंगे कि कैसे डाउनलोड करना है। और डेटाबेस आपने डाउनलोड कर लिया, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डिलीट कर दीजिए। ये डिलीट हो गई। यहाँ से डिलीट होने में थोड़ा टाइम लगता है, 10 से 15 मिनट लगता है, लेकिन इनके नोटिस में आ जाता है कि ये वेबसाइट डिलीट हो गई। ये देखो तुरंत यहाँ डिलीट हो गया। वैसे कभी कभार जब हैवी वेबसाइट होती है तो टाइम लगती है। चलो अब यहाँ चलते हैं, फिर से कंटिन्यू करते हैं, और जैसे कंटिन्यू करेंगे ये उठा लेगा। फिर ये कह रहा है कि ये हमने सोचा था कि GoDaddy का नेम सर्वर चेंज कर देंगे, GoDaddy का नेम सर्वर कर देंगे और होस्टिंगर के नेम सर्वर हटा देंगे तो शायद ये प्रॉब्लम दूर हो जाए, ऐसा आप लोग भी सोच रहे होंगे। तो इस तरीके से करने से भी प्रॉब्लम दूर नहीं हुई थी। तो मैं क्या करूँगा, इस नेम सर्वर को फिर से लगाऊंगा। तो नेम सर्वर नहीं लगाना आता हो तो देख लीजिए, और लगाना आता हो तो कोई बात नहीं, तो फिर आप उतना ही प्रोसेस करिए। आपने ये ऐड कर दिया। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर आप मतलब ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि भाई आप पहले से GoDaddy का होस्टिंगर का आपने यहाँ पर नेम सर्वर लगा रखा हो। होस्टिंगर पर नेम सर्वर लगा रखा होगा तो आपको एक टेक्स्ट देगा वहाँ पर आपके DNS रिकॉर्ड में ऐड करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड नहीं आएगा। ऐसी कंडीशन में यहाँ आपको बैक ये चेंज नेम सर्वर पर जाना है और यहाँ पर GoDaddy नेम सर्वर करके सेव कर देना है। वो करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर ऐड टेक्स्ट आप अपना कर सकते हैं। टेक्स्ट ऐड करने के बाद फिर से जाके चेंज करके होस्टिंगर का नेम सर्वर करना है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ वापस चलते हैं अपने इस पर। ये हमने कर दिया कंटिन्यू। अब सारा खेल यहाँ से चालू होता है, लेकिन यहाँ चालू होने से पहले 2-3 पड़ाव है जो कि आपको गुजरने होंगे। तो वो बेसिक हमने बता दिया। अब आपको यहाँ पर साइट अपलोड करनी है इसके बैकअप में। याद रखिएगा कि आप इसी के फाइल मैनेजर पर जाएं, तो उसके लिए यहाँ पर फाइल्स पर जाएंगे, ये फाइल मैनेजर पर जाएंगे और देखो एक्सेस फाइल ऑफ ये टेक अक्रॉस, इस पर क्लिक करेंगे। आप इसे क्या करिएगा, एकदम कंफर्म कर लीजिएगा कि मैं इसी में जा रहा हूँ, ऐसा तो नहीं किसी और पब्लिक HTML को डिस्टर्ब करने जा रहा हूँ। अब यहाँ पर हमें फाइल अपनी क्या करनी है, अपलोड करनी है। अब सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जब हमने डाउनलोड किया था तो बहुत सारी वेबसाइट्स यहाँ पर थी। तो जब डाउनलोड होता है बैकअप तो एक वेबसाइट का नहीं होता, वो सारी वेबसाइट का होता है एक साथ। तो जो वीडियो ट्यूटोरियल्स लोगों के हैं वो क्या है, सिंगल वेबसाइट के। अगर आप मल्टी वेबसाइट है तो ये वाला काम आएगा, नहीं तो सिंगल वेबसाइट पर तो सेम आपके पास जो आया वही अपलोड कर देना है। तो मल्टी वेबसाइट में क्या होता है कि सारे साइट्स का बैकअप एक बैकअप में डाउनलोड हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन भी आती है और प्रॉब्लम जनरेट होती है। तो मैंने इसको सेव कर रखा है यहाँ पर। देखो जब मैंने यहाँ पर इसे रखा था तो ये बैकअप था, इसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया 7-zip से। यहाँ नहीं आ रहा, हम बता दे रहे हैं। यहाँ 7-zip आप डाउनलोड करके डाल दीजिएगा। 7-zip पर जाइएगा और जिस लोकेशन पर आपने रख रखा होगा, जिस लोकेशन पर आपने साइट को रख रखा होगा, उस लोकेशन पर उसके फाइल को उठाइएगा और एक्सट्रैक्ट कर दीजिएगा। ठीक है, ये जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये फिर आएगा, करेंगे तो ये एक्सट्रैक्ट होना चालू हो गया। हमने पॉज करके कैंसिल कर दिया क्योंकि ऑलरेडी है, एक्सट्रैक्टेड है। तो एक्सट्रैक्ट होके ऐसे बन जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा ये ऐसे। ठीक, तो उसमें एक आएगा वर्ड डोमेन्स। डोमेन्स में जाना तो सारे जितने डोमेन होंगे सामने आ जाएंगे। आप अपने वेबसाइट का ध्यान देखिए, कभी कभार नाम एक जैसा तो बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है। ये आपकी वेबसाइट है और यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही आ गया। अब इसका क्या करना है, हमें इसको फिर से कंप्रेस कर लेना है, कंप्रेस टू जिप फाइल। पब्लिक HTML फाइल को कंप्रेस टू जिप फाइल कर लेना है। देखो इसको हमेशा रीनेम कर देना है क्योंकि सेम हम नहीं चढ़ाना चाह रहे हैं। वहाँ भी पब्लिक वो बना हुआ है, HTML बना हुआ है, तो नहीं करेंगे। टेक अक्रॉस है, CROSS। ठीक है, और ये हो गया
फाइल, टेक अक्रॉस फाइल है, इसका नाम से रख दिया। अब यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। देखो ये अपलोड पर गए, बटन पर, फाइल पर गए, ये था ना टेक अक्रॉस वाला था, ये था, और ये टेक अक्रॉस की फाइल बनी थी। ध्यान रखें, सही चीज़ सही जगह अपलोड करनी है। ये जितनी हैवी फाइल होगी उतना टाइम लगेगा अपलोड होने में। ये अपलोड हो गया। अपलोड होने के बाद इसे राइट क्लिक करना और यहाँ से स्ट्राइक कर देना। ये भी स्ट्राइक का ऑप्शन है यहाँ पर और यहाँ पर भी है, किसी भी तरीके से कर सकते हो। इसका नाम अपने हिसाब से रख लो, ज़्यादातर लोग यही सिखाते हैं तो मैं भी वही सिखाता हूँ। इसका नाम बैकअप रखा है क्योंकि बाद में आपको इसे डिलीट कर देना है, रखना ही नहीं है। ना इस फाइल को रखना है और ना इस बैकअप वाले को फाइल को रखना है। अब इस बैकअप पर आप डबल क्लिक करेंगे, पब्लिक HTML पर जाएंगे और इसे सेलेक्ट ऑल करेंगे। सेलेक्ट ऑल करने के बाद इस फाइल को यहाँ से मूव करना है। मूव करने के लिए देखो यहाँ पर डबल क्लिक करना, ये बैक हो जाएगा। देखो बैकअप तक पहुँचा, और डबल क्लिक करोगे ये फाइल्स में जाएगा, लेकिन कहाँ डालना है, पब्लिक HTML पर डालना है। तो ये आप इसको सेलेक्ट करना, डबल क्लिक करना, ये बनना चाहिए फोल्डर, फाइल्स पब्लिक अंडरस्कोर HTML मूव। ध्यान रखना कहीं और जाएगा तो वो गार्बेज डाटा बना रहेगा। अगर आपको ज़्यादा क्लाउड होस्टिंग चलाना नहीं आता या कोई भी होस्टिंग चलाना नहीं आता तो बड़ी दिक्कत होगी, या तो फिर से क्लाउड को क्लीन करोगे, फिर से सब डालोगे तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। बिकॉज इट नेम डू यू वांट यस रिप्लेस। ठीक, अब हम होम पे आते हैं, पब्लिक HTML पे, ये हमारी सारी फाइल आ गई। लेकिन अब अभी भी हमारी साइट चलेगी नहीं। देखते हैं, यही साइट थी ना, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं, चलाते हैं। एरर आएगा, एरर एस्टेब्लिशिंग अ डाटाबेस कनेक्शन, यानी कि डेटाबेस अब हम लोग को चढ़ाना है। तो ये हमारा काम हो गया इतना। अब डाटाबेस पे चढ़ाने के लिए क्या करेंगे, सीधे यहाँ पर जाएंगे, लिख देंगे डेटाबेस, है ना, ये डेटाबेस पे चलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट पे चलते हैं। यहाँ पर नया डेटाबेस का नाम बनाना, तो मैं इसे ब्लर कर दूंगा। नाम आप अपने हिसाब से, नाम, यूज़र और पासवर्ड अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। मतलब ये डाटा किसी नहीं देना चाहिए, इसलिए बता रहे हैं कि मतलब अब मैं यहाँ पर ब्लर कर दूंगा। तो अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हो, मैं सिंपल नाम रखूँगा जिससे मैं चीज़ों को पकड़ सकूँ। डाटाबेस ये जब सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा आपको, तो अब आपको यहाँ पर इंटर, यहाँ पर जाना है, इंटर PHP माई एडमिन पर। अब आपको कंफर्म मैंने बता दिया था कि डाटाबेस का नाम कैसे देखें। अब फिर से एक बार कंफर्म करने के लिए मैं और बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपकी फ़ाइल यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। तो फिर से हम लोग देख लेते हैं फाइल कहाँ पर है। फाइल मैनेजर पर जाएंगे, एग्जैक्ट एक्सेस पर, पब्लिक HTML में जाएंगे और देखिए ये WP config फाइल को खोलेंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पुराने वाले डाटाबेस का नाम लिखा होगा। यही वाला डाटाबेस आपको यहाँ चढ़ाना है, ध्यान रखना, यही वाला डाटाबेस चढ़ाना है। खैर हमने जो डाउनलोड किया होगा वो यही डाउनलोड किया होगा, लेकिन फिर भी चलो अब यहाँ पर चलते हैं। कहाँ पर खोल रखा था, ये था। देखो यहाँ पर इस डाटाबेस को अपने सेलेक्ट करो, इसको जैसे क्लिक करोगे यहाँ इंपोर्ट करने का फाइल आ जाएगा। इंपोर्ट पे जाओ, ठीक है, चूज़ अ फाइल करो और आपने जो डाउनलोड किया था यहाँ पर उसको मैच करा लो। इसको मैंने पेस्ट किया तो ये इससे मैच हो रहा है, इसको मैं उठा ले रहा हूँ। कई बार ये जिप फाइल काम नहीं करती किसी और सर्वर में, तो इससे आप अनजिप करके और दोबारा दूसरे ढंग से जिप करके चढ़ाइएगा अगर दिक्कत आती है तो। जिप फाइल कई बार नहीं चढ़ती है। यहाँ चढ़ गई है और यहाँ इंपोर्ट दबा देना है बिना कुछ छेड़े। ठीक, ये सारे सक्सेसफुली इंपोर्टेड हो गए। जैसे ये इंपोर्ट हो जाएंगे ये चलेगा नहीं, अब एरर आएगी अभी भी, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, हमने इस WP config का नाम यहाँ पर ये सब जो नया बनाया था हमने यहाँ पर, ये कहाँ गया, फिर से डाटाबेस लिखते हैं, दिखाते हैं। यहाँ पर जो नाम बनाया था हमने इस जगह पर नाम, यहाँ पर भी बन के आ जाएगा, वो नाम आ जाएगा। पासवर्ड आपको सेव करके रखना है। अगर आप पासवर्ड नहीं सेव करके रखे होंगे तो दिक्कत होगी, क्योंकि पासवर्ड आपको फिर से जनरेट करना पड़ेगा। तो ठीक, मैं थोड़ा चीज़ें ब्लर करके करूँगा और आप जो है उस चीज़ को समझ लीजिए करना क्या है। जो यहाँ पर हमने नेम बनाया उस नेम को, फिर उस यूज़र को
और इस पासवर्ड को हमें क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा। नेम, ये डाटाबेस नेम यहीं से कॉपी कर लिया है, ये हो गया। यूजर यहाँ से कॉपी कर लिया है, और पासवर्ड हम फिर से भूल गए। अगर आप पासवर्ड भूल गए मेरी तरह, तो यहाँ पर इस पर आएगा ये 3 बिंदी, और यहाँ पर ये सेटिंग, और यहाँ चेंज पासवर्ड, और न्यू पासवर्ड आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। सब कुछ भरने के बाद यहाँ सेव का बटन आपको प्रेस करना है, और ये साइड में आपने साइट खोली, इसको रिफ्रेश करना है। जैसे सब कुछ सही होगा, आपकी साइट क्या होगी, सामने लाइव हो जाएगी। अब एक टिप्स बता दे रहे हैं, जो यहाँ तक वीडियो देखते हुए आया है उसके लिए एक छोटी सी टिप है। कई बार क्या होता है कि बड़ी अच्छे अच्छे प्लगइन डाल रखे होते हैं सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, तो जब हम डाउनलोड करके यहाँ अपलोड करते हैं ना, तो हमारी साइट ही नहीं उठती है, उसमें एरर आ जाती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, बैकअप बनाने से पहले सारे प्लगइन को क्या कर देंगे, डिसेबल कर देंगे। सारे प्लगइन डिसेबल कर दो, फिर बैकअप डाउनलोड कर लो, और उसके बाद अपलोड करोगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये प्रो टिप रहा हमारी तरफ से, और ये फाइनली हो गया। अब मैं मेल का दिखा देता हूँ, कुछ लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो मेल को कैसे जो है एक्सपोर्ट किया जाए। तो मेल एक्सपोर्ट करने के लिए देखिए, मान लीजिए साइट पर चलते हैं हम लोग, ईमेल्स पर चलते हैं, ईमेल्स पर, और ये है, मान लीजिए ये साइट बना हो, देख लें मेल बना है कि नहीं बना है। हाँ, मेल बना हुआ है, और वेब मेल में खोलता हूँ, लॉगिन करता हूँ। तो आपको वेब मेल का लॉगिन पासवर्ड पता होना चाहिए। फॉरगेट पासवर्ड करने के लिए क्या करना है, यहाँ जाना है और चेंज पासवर्ड पे जाना है, और एक नया पासवर्ड इंटर मारना है, ठीक है, अपडेट कर देना है। अब वही पासवर्ड यहाँ दोबारा डालना है और लॉगिन कर देना है। टू मैनी लॉगिन अटेम्प्ट हो गया, इसलिए थोड़ा लॉगिन नहीं हो रहा है। ओह, बाद में कभी वीडियो बना देंगे मेल के लिए। एक बार और ट्राई करता हूँ, हो गया ना। मान लो अब इसे डाउनलोड करना है, तो मैं सिलेक्ट ऑल करूँगा, ये देखो सिलेक्ट ऑल फाइल, यहाँ से जाके सिलेक्ट ऑल करूँगा, ठीक। सिलेक्ट ऑल करने के बाद ये मोर ऑप्शन में देखो डाउनलोड का ऑप्शन आता है। डाउनलोड पर मैं इसे क्या कर लूँगा, डाउनलोड कर लूँगा। तो डाउनलोड जब मैं यहाँ रख लूँगा, ये इस तरीके से डाउनलोड पर, तो जब दोबारा कभी ज़रूरत होगी ना, तो यहीं पर देखो इनबॉक्स में, जिसमें जब कोई चाहिए होगा, यहीं देखो इंपोर्ट का ऑप्शन है। इंपोर्ट पर जाओगे तो ब्राउज करोगे तो वही फाइल आ जाएगी, ये है, तो डाउनलोड फाइल आ जाएगी। अब आपको ये इतनी सारी डाउनलोड फाइल है, आपको पता होना चाहिए आपकी फ़ाइल कौन सी है। नहीं ध्यान आ रहा है, व्यू बाय डिटेल, और ये देखिए अभी सुबह सुबह जो है मैं इस पर काम कर रहा हूँ, तो ये वाली है, इसको लगा के हम यहाँ पर ओपन कर देंगे और ये इंपोर्ट हो जाएगी। तो यही प्रोसीजर है, इतना ही करना होता है ईमेल के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स हो गई होगी। और अगर होस्टिंग अभी परचेज़ करने की सोच रहे हैं, तो मेरा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से परचेज़ करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा सेव मिलेगा। आप बाकी कूपन लगा के और मेरा लिंक लगा के एक बार देख लीजिएगा। मेरे जिस जहाँ से बेस्ट मिले वहाँ से खरीदे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे वाले से बेस्ट मिल रहा है तो आप वहाँ से खरीदे। अभी शुरुआत में मेरे पास कुछ दिन का ऑफर मिला हुआ है, 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। हाँ, सीधी बात है कि जो थोड़ा बहुत कमीशन मुझे भी मिलेगा, ये जो इतना वीडियो बना के मेहनत किया, अगर उससे परचेज़ करेंगे तो मुझे भी फ़ायदा मिलेगा। कोई दिक्कत हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आपस में भी नीचे कमेंट करके कम्युनिटी में बात कर सकते हैं। थैंक यू।